यमन से अब आसफ, तनकील और फलक गरजेंगी। यमन में हूती या अंसारुल्लाह के चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने सीधा आरोप लगा दिया है कि यमन और इराक पर सऊदी और अमेरिका के जरिए किए जा रहे हमले ग्रेटर इसराइल प्लान का हिस्सा हैं, जिसे किसी भी हालत में पूरा होने नहीं दिया जाएगा। ईरान और हूती की दोस्ती जय वीरू की तरह है। ईरान के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने का मादा रखने वाले हूती या अंसारुल्लाह से सऊदी और अमेरिका भिड़ तो गए हैं, लेकिन वो खुद कहीं पिछले बार की तरह जाल में फंस न जाएं, जिससे निकलने के लिए ईरान की जरूरत आन पड़े। जी हाँ, ईरान हिमायती यमन के हूतियों के पास भी कम ताकत नहीं है, जिसका प्रदर्शन वक्त वक्त पर वो कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों में हूती लड़ाके दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत में से एक होकर उभरे हैं। रेड सी यानी लाल सागर में जहाजरानी को धमकाने के लिए वो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और विस्फोटक नौकाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदब पर हूतियों के ब्लॉकेट ने इस रास्ते से होने वाले बिजनेस को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। उनके पास मिसाइल से लेकर ड्रोन और बोट तक मौजूद हैं। अमेरिका और अरब प्रायद्वीप के बीच फैला लाल सागर इंटरनेशनल सतह पर कारोबार के लिहाज से बेहद अहम समुद्री रास्ता है। हर साल हजारों कमर्शियल जहाज यहाँ से भी गुजरते हैं, खासतौर से कच्चे तेल और LNG को लेकर के, और सुएज नहर की तरफ जाते हैं। बाब अल मंदब ही अदन की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। अब अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के लिए इस इलाके पर पूरा ब्लॉकेट लगा दिया है। मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले हूती दुनिया का पहला गैर सरकारी संगठन है। हालांकि पश्चिमी देश हूतियों को गैर सरकारी मानते हैं, जबकि ईरान सहित रूस, चीन और अन्य देश अंसारुल्लाह सरकार को मान्यता देते हैं। यमन के अंसारुल्लाह के पास आसिफ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज लगभग 450 से 500 किलोमीटर तक है। इनके बाद तनकील मिसाइलों का नंबर लगता है, जिनकी मारक सलाहियत भी 500 किलोमीटर तक है। हूतियों के पास कम दूरी की मारक मिसाइलें भी हैं, जिनकी अनुमानित रेंज लगभग 140 किलोमीटर है। इसके अलावा मयून और बहर अल अहमर जैसी छोटी तटीय रक्षा मिसाइलें भी उनके पास है। यमन के अंसारुल्लाह ने कुद्स फैमिली की मिसाइल कुद्स Z बना रखी है। साथ ही सैयद वेरिएंट की 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी विकसित कर ली हैं। हूतियों की अल मनाब 2 की बात करें तो इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसके अलावा उनके पास पुराने रशियन और चीनी तकनीक पर बने हुए रूबीज और अल मंदेब 1 मिसाइलें भी हैं, जो भारी विस्फोटक ले जा सकती हैं। ड्रोन का जखीरा भी हूतियों के पास कम नहीं है। वायद 1 और वायद 2 जैसे ड्रोन उनके पास है, जो ईरान के शाहिद 136 का यमनी वर्जन है। इनकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर तक है। समद सीरीज के ड्रोन तो और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, काशिफ 1 और 2 के कम दूरी के स्ट्राइक ड्रोन भी हैं, जिन्हें विशेष रूप से जहाजों के सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हूती या अंसारुल्लाह की रेड सी पर पकड़ इसलिए भी है क्योंकि उनके पास तूफान 1, 2 और 3 रिमोट से चलने वाली हाई स्पीड बोट है, जिनमें 150 से 500 किलो का विस्फोटक भरा जा सकता है। इनमें समुद्री माइंस भी होती हैं, जिनके नाम मसूर 1 और मसूर 2 हैं, और ये समुद्री माइन समुद्र सतह पर बिछाई जाती हैं, जो कि दुश्मन के किसी भी जहाज के संपर्क में आने से फट जाती हैं। तो हूती कम नहीं है और अमेरिका सऊदी के लिए उनसे पार पाना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि लड़ने और तमाम जतन करने के बाद सऊदी और अमेरिका को हूतियों के साथ समझौते की मेज पर ही बैठना पड़े, क्योंकि खुद हूतियों की बहादुरी की तारीफ प्रेसिडेंट ट्रंप कर चुके हैं। हूतियों की मार से अमेरिका और इसराइल भी 1.5 साल पहले पस्त हो गए थे। अब 14 साल बाद फिर सऊदी का नंबर लगा है। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर। ईरान हिमायती इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस या मुकावमती तंजीमों ने इराक सरकार को 7 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि अगर इराकी सरकार सऊदी अरब और अमेरिका के जरिए मिलकर किए गए हमलों का जवाब नहीं देती है, तो अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ हम ऐसे हमले करेंगे जिसके जख्म दर्दनाक होंगे। इराक में मौजूद ईरानी रेजिस्टेंस ने यह भी साफ कर दिया है कि इराक में चल रहे इमाम हुसैन के अरबईन तक रेजिस्टेंस कोई जवाबी हमला नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया भर से करोड़ों लोग इस वक्त इराक में हैं।
गौरतलब है कि इराक में मौजूद पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी हश्दुश शाबी साल 2014 में उस वक्त वजूद में आई थी जब ISIS यानी दाइश के आतंकवादियों ने इराक पर हमला कर दिया था। उस वक्त दाइश के खूंखार दहशतगर्दों का हमला इतना खतरनाक था कि इराकी फोर्स अपनी पोस्ट और चौकियां छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, जिन पर ISIS ने कब्जा कर डाला था। साल 2014 में नॉर्थ इराक में यह अटैक हुआ था, जिसमें मौसूल, तिकरीत और इरबिल जैसे बड़े शहरों पर दहशतगर्दों ने कब्जा जमा लिया था। आतंकी बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे और करबला और नजफ पर कब्जे की भी तैयारी थी। ऐसी सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा दिया था कि इराकी अवाम घरों से निकले, जिनमें युवाओं की तादाद बहुत बड़ी थी। उन्हीं ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे जो बाद में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी हश्दुश शाबी कहलाया। इस मिलिशिया ने ISIS को इराक से खदेड़ दिया था और साल 2016 में इराकी पार्लियामेंट ने कानून बनाकर इसे इराकी सिक्योरिटी और आर्मी का हिस्सा भी बना लिया था। अब इराक की नई सरकार चाह रही है कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स अपने हथियार इराकी फौज को सौंप दे और बाकायदा इराकी फौज में शामिल हो जाए। 30 सितंबर 2026 इसकी डेडलाइन है, लेकिन PMF इस पर तैयार नहीं है। ताज़ा सूरत हाल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने 7 अगस्त तक की डेडलाइन इराकी सरकार को ही दे दी है कि आप सऊदी और अमेरिका के हमलों का जवाब दीजिए, वरना हम अपने अंदाज में जवाब देंगे। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स में कताइब हिजबुल्लाह, कताइब सैयदुश-शुहदा, असाहिब अहलल हक और अलदैम हरकतुल नुजबा जैसे आधा दर्जन ग्रुप शामिल हैं, जिनके पास एडवांस हथियार हैं और ये ईरान के समर्थक हैं। इनके पास टैंक और ड्रोन का बड़ा स्टॉक भी है। अगर जवाबी हमला हुआ तो हालात और खराब होंगे। इराक के PM अली अल जैदी ने अपना सऊदी अरब दौरा भी रद्द कर दिया है। वहीं इराकी संसद के दर्जनों सांसदों ने सऊदी अरब के साथ सभी डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म करने और सऊदी पर जवाबी हमला करने की मांग की है। उधर सऊदी अरब के हमलों में मारे गए इराकी जवानों का बदला लेने की तैयारी तेज है। इराक की आधा दर्जन से ज्यादा ये मिलिशिया खुलकर जवाबी कार्रवाई के संकेत दे रही है और अपने लड़ाकों को तैयार रहने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इराक में इमाम हुसैन का चहल्लुम मनाने के लिए दुनिया भर से अकीदतमंद पहुंच रहे हैं और हर साल 3 से 4 करोड़ लोग इराक में अरबईन के मौके पर जमा होते हैं। आरोप लग रहा है कि जंग को बढ़ाने के लिए अमेरिका के समर्थन से सऊदी अरब यमन और इराक में ईरानी रेजिस्टेंस पर हमलावर है। अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह इस जंग में अरब खित्ते में मुस्लिम देश खुलकर आ जाएं। सबसे बड़े देश सऊदी के आने से बाकी मुल्क भी धीरे धीरे ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं।